गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो थी कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में बात की थी और उसका फॉर्मेट वगैरह बताया था। तो आज जो है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लाइक कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड हैविंग 6 कॉलम एज फॉलोज। इसमें 6 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम जो होता है वो क्या है? इन दिस कॉलम द आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिटन ऑफ। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इसमें लिखे जाते हैं। रेवेन्यू जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। और एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन आदि जो खर्चे होते हैं ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। और सेकंड कॉलम में क्या होता है? इन दिस कॉलम नोट नंबर गिवन अगेंस्ट द आइटम इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन। नोट नंबर कोई दे रखा है वो लिखा जाएगा। और थर्ड कॉलम में क्या होता है? प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखा जाएगा। फोर्थ कॉलम में करंट ईयर का अमाउंट लिखा जाएगा। और फिफ्थ कॉलम में डिफरेंस इंक्रीज आर इन डिक्रीज इन अमाउंट बिटवीन द करंट अकाउंटिंग पीरियड एंड प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड आर रिटर्न। करंट और अकाउंटिंग में जो चेंजेस होएगा तो इसमें हमने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर लिखना है। तो जो भी चेंजेस होएगा वो हमने इसमें लिखना है। नेक्स्ट कॉलम है सिक्स्थ कॉलम। इसमें क्या है? इन दिस कॉलम द अबव डिफरेंस इन कॉलम 5 इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ कॉलम 3 प्रीवियस ईयर अमाउंट। इसमें हमने क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? जितना भी हमारा चेंजेस आया है वो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से हमने चेंजेस जो है ये निकाल लेने। ये फॉर्मेट दिया हुआ है इसमें, इससे आप इस तरह से आपने ये सीरियल वाइज चीजें लिखनी है। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल है। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग। अब इसमें देखिए 31 मार्च 2020 के दे रखे हैं और 19 के दे रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर हो गया इसमें 19 और करंट ईयर हो गया इसमें 20। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लाइनें लगा लेंगे और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे 2019 का 10 लाख, 20 का 15 लाख, डिफरेंस आ गया हमारा 5 लाख। और परसेंटेज निकालेंगे 5 लाख अपॉन 10 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये आ जाएगा 50%। इसी तरह से अदर इनकम दे रखी है। अदर इनकम है 2 लाख, 1,80,000, डिफरेंस आ गया हमारा 20,000 माइनस में। तो इस तरह से फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100, 10% ये भी माइनस में आ जाएगा। तो अब हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है तो उसके लिए हम लाइन लगा लेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 12 लाख, 16 लाख 80,000, 4 लाख 80,000 और 40%। फिर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। एक्सपेंसेस हैं हमारे 6 लाख और 10 लाख 50,000। इनका डिफरेंस आ गया 4 लाख 50,000 और परसेंटेज चेंज आ गया 75%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, माइनस कर देंगे टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस 6 लाख 30,000, डिफरेंस आ गया 30,000 और परसेंटेज आ जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 5% चेंज आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना है। एक और एग्जांपल है, ये भी इसी तरह का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो इसमें हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया पहले 16 लाख, 20 लाख, डिफरेंस निकाल दिया 4 लाख और परसेंटेज आ गई 25%। फिर ये एम्प्लॉय बेनिफिट और अदर एक्सपेंसेस ये दोनों खर्चे ही हैं। तो पहले एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लिखेंगे, अदर एक्सपेंसेस लिखेंगे, इनका टोटल कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। जैसे 16 लाख में से 10 लाख माइनस किया 6 लाख आ गया, 20 लाख में से 11 लाख माइनस किया 9 लाख आ गया। एब्सोल्यूट चेंज में हमने 4 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 3 लाख आ गया। और इसी तरह से परसेंटेज में भी आ जाएगा हमारा, पहले ये ऊपर परसेंटेज 25 है और फिर ये आ जाएगी हमारी इधर भी 25 आ जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस माइनस में आ जाएंगे 50, नीचे आ जाएगी हमारा टोटल एक्सपेंसेस 10
और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 50। ये हमने ऐसे निकालना है 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये 50 आएगा, ऊपर से माइनस नहीं करनी है। तो इस तरह से ये हम बना लेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आगे है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वर्टिकल एनालिसिस। वो वाला जो था हमारा कंपैरेटिव वो हॉरिजेंटल है, ये है वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल आइटम ऑफ बैलेंस शीट आर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर रिटन। These amount are future converted into percentage to a common base. Common base is revenue from operation, that is net sale for statement of profit and loss, and total assets are total of equity and liability for the balance sheet. कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है? एक तो ये वर्टिकल एनालिसिस में होती है, और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो हमने एक कॉमन बेस को आधार बनाकर बाकियों की परसेंटेज निकालनी है। जो कॉमन बेस होगा उसे हम 100 मान लेंगे। जब हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करनी है तो कॉमन बेस होगा हमारा नेट सेल, और जब हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है तो कॉमन बेस होगा टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटी। तो इस तरह से हमने इसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें हमने क्या करना है? नेट सेल को 100 मान लेना है, और बाकी सभी एक्सपेंसेस या और भी जितनी भी चीज़ें दे रखी होंगी उसी से ही हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके? टू एनालाइज चेंज इन इंडिविजुअल आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट, टू स्टडी द ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, और टू असेस द एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी जानने के लिए या डिफरेंट ट्रेंड्स जो हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के वो जानने के लिए, इनकम स्टेटमेंट में चेंजेस जानने के लिए हम इसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए भी हमने कॉलम जो है 6 कॉलम ही है। पहला जो है वो पर्टिकुलर का है, जिसमें हमने लिखना है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू और सारे एक्सपेंसेस वगैरह। सेकंड कॉलम में नोट नंबर लिखना है। थर्ड कॉलम में हमने क्या करना है? प्रीवियस ईयर की फिगर लिखनी है। फोर्थ कॉलम में हमने करंट ईयर की फिगर लिखनी है, और जो फिफ्थ कॉलम होगा उसमें हमने प्रीवियस ईयर की परसेंटेज निकालनी है। बेस जैसे नेट सेल है उसे 100 मान के बाकियों के साथ उसकी परसेंटेज निकालनी है। और सिक्स्थ कॉलम में हमने कौन सी परसेंटेज निकालनी है? करंट ईयर की परसेंटेज निकालनी है। तो इस तरह से हमने इसे कॉमन साइज स्टेटमेंट को तैयार करना है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द फॉलोइंग। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इसमें 2019 और 20 का, तो 19 को पहले लिखेंगे, 20 को बाद में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारा 7,50,000 और 10 लाख। उसके बाद अदर इनकम आ गई हमारी 75,000 और 1 लाख। तो टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा 8,25,000 और इधर आ गया 11 लाख। तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने क्या मान लिया? बेस मान लिया, 100 मान लेंगे। तो अब हमने क्या करना है? इसकी परसेंटेज निकालनी है नेक्स्ट कॉलम में। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हमने मान लिया 100। अब जैसे अदर इनकम है हमारी 75,000, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह से जो 2020 है इसमें हमने बेस माना है 10 लाख को, तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए अदर इनकम की 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 10 आ जाएगा। अब इनका टोटल कर देंगे हम। इसी तरह से अब एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस लिख लेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारे लिख लिए। 6,10,000, 7,500। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे। बेस ईयर हमेशा इस जो 2019 है इसके लिए सबके नीचे हमने बेस ईयर कौन सा पीरियड बनाना है? ये 7,50,000। जैसे 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, फिर 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100। तो हर एक में 7,50,000 को ही बेस बनाना है, और जो 2020 है उसमें 10 लाख को बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये परसेंटेज जो है वो निकल आएगी। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे, इनकम टैक्स जो दे रखा है इसमें वो लेस कर देंगे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, सिर्फ आपने इसकी परसेंटेज जो है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की
कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये इसका फॉर्मेट दे रखा है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है जो हमने इस बुक के पहले लेसन में किया था। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये सारा कुछ एज इट इज दे रखा है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा। इसी को ही हमने क्या मान लेना है, बेस मानना है। जैसे देखिए ये फॉर्मेट लिखा हमने, पर्टिकुलर नोट नंबर लिखा, फिर फिगर प्रीवियस ईयर की, करंट ईयर की, परसेंटेज भी प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटी को हमने बेस मान लिया 100। तो सबको नीचे जो इनका टोटल होगा वो आएगा, और ऊपर जो भी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल की परसेंटेज निकालनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी मल्टीप्लाई 100। इसी तरह से असेट्स के लिए भी, जैसे अगर आपने फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से ये हमने निकाल लेना है। एक एग्जांपल से समझिए इसको। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स है। तो सबसे पहले हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। इसमें हेडिंग के अनुसार जो हमारा इसका वो है प्रोसेस लिखने का, इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहले उसमें लिखेंगे शेयर होल्डर फंड 2019 के 12 लाख, 20 के 18 लाख। फिर नॉन करंट लायबिलिटी 6 लाख, 6 लाख। फिर करंट लायबिलिटी 2 लाख, 2 लाख। अब असेट्स आ गई तो पहले इनका टोटल कर लेंगे। 19 का टोटल आ जाएगा 20 लाख, 20 का टोटल आ जाएगा 30 लाख। तो अब हमने पहले इसकी परसेंटेज निकालनी है। अब जैसे शेयर होल्डर फंड की निकालनी है तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100, 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये 60, 30, 10 आ जाएगी 2019 की। और 2020 का जब परसेंटेज निकालनी है तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100। तो इस तरह से ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद अब हमने लिखनी है असेट्स। नॉन करंट असेट्स 14 लाख, करंट असेट्स 6 लाख, टोटल आ गया 20 लाख। अब नॉन करंट असेट्स की परसेंटेज निकालनी है तो 14 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख मल्टीप्लाई 100। ये 2019 के लिए, और अगर 20 के लिए तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100। तो ये हमने इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं 28 तक क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। तो ये आपने करना है अच्छे से, प्रॉपरली ये चैप्टर करना है। थैंक यू।